अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत और असद कैसर और उसके अलावा काफी लोगों ने जो है वो कौमी असम्बली में मास्क लगाए हुए थे इमरान खान के, और वो कह रहे थे कि कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में है, लेकिन हम उसके नुमाइंदे हैं और हम जो है वो मैंडेट लेकर कौमी असम्बली में आ चुके हैं। ये हम नहीं आए, ये कैदी नंबर 804 आया है, ये इमरान खान इस असम्बली में मौजूद है और ये मास्क उसकी गवाही दे रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वहां पर ये नारे भी लगाए गए, फॉर्म 45 के हिसाब से जो है 170 सीटें जीत चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 के हिसाब से जो है हमें सिर्फ जो है वो 98 सीटें दी गई। और मैं अब आपको ये बात भी बताता चलूं कि मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही और वहां पर उनको कहा जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि ऐवान खाली है, जो है उसको भरा जाए, हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं, और लेकिन आए बाएं शाएं जारी है और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सेनेट के इजलास से भी जो है वो पीटीआई के अरकान ने जो है वॉकआउट किया और फिर जो है वो कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जो है मरियम के पापा चोर हैं, वो हर तरफ नारे गूंज रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब जो है वो अदालत को, अदालत उज़्मा को, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को जो पिटीशंस दायर हुई हैं, जो रिट्स हुई हैं, और इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाकर जो कहा गया है कि फॉर्म 45 के हिसाब से जो है वो नहीं दिए गए, इलेक्शन अनाउंस नहीं किए गए, विनर अनाउंस नहीं किए गए, तो उसको जो है वो देखना चाहिए काजी फायद ईसा साहब को। और यहां पर जो है मुस्तफा नवाज खोकर और शाहिद खाकान अब्बासी, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आते हैं और वो कहते हैं कि हमने 75 साल तारीख में इतनी धांधली नहीं देखी। मुस्तफा नवाज खोकर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वो इस बार आजाद लड़े। और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो बायकॉट किया इलेक्शन का। शाहिद खाकान अब्बासी हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं मंजर आम पर ले आया तो फिर हलचल मच जाएगी। और वो कहते हैं कि इस वक्त जो बयानिया था नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो, वो बिल्कुल उल्टा हो गया कि वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए थे, लेकिन वोट को इज्जत दो कहां पर गया? वोट को तो इज्जत ही नहीं दी गई और मैंडेट छीना गया। फॉर्म 45 के हिसाब से जो है 170 सीटों पर जीती हुई है पीटीआई। ये मुस्तफा नवाज खोकर और शाहिद खाकान अब्बासी के अल्फाज हैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो नाराज हैं क़यादत से नून लीग की, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा आखिरी इलेक्शन होगा और इसके बाद पंजाब से और वफाक से नून लीग का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बयानिए को दफन कर दिया और उन्होंने जो है अपना वही बयानिया रखा कि साडी गल हो गई है। और इस वक्त अवाम को साफ नजर आ रहा है कि अगर नून लीग आई है तो वो इस बयानिए पर ही आई है कि साडी गल हो गई है, कि और ये बात सच भी हो गई कि साडी गल हो गई है। क्या जो उन्होंने नारा लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने, और जो है वो इलेक्शन को देखा जाए तो इसी तरह से लगता है कि वो उसी बयानिए के तहत जो है इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। जरदारी ने कहा है कि हम आपके इत्तेहादी नहीं, लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जरदारी ने जब 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत बनी थी तब भी जो है वो बड़े ओहदे नहीं लिए थे और यही कहा था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं। और जो है वो ये बात कर कर जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी की साख बचाई और इस बार जो है वो सिंध असम्बली में जो है काफी सीटें ले गए और इस वक्त कौमी असम्बली में भी काफी सीटें ले गए, जो कि पिछले इलेक्शन में नहीं ले सके थे। और नून लीग जो है वो पिटी 16 महीने में, और उनको इस इलेक्शन में नजर आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी सीटें आधी से आधी रह गई। और अब जो हुकूमत संभाली है ये करने के बाद उनकी सीटों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। और जरदारी जो है फिर एक दफा गेम कर गया है और जरदारी ने जो है वो बंदूक उनके कंधे पर रखकर चलाई है। और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था, अखबारों के फ्रंट पेज पे जो है वो करोड़ों रुपए ऐड लगाकर जो है वो छापा जा रहा था पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन पाकिस्तान को नवाज नहीं मिला। पाकिस्तान को जो है शहबाज दो जो है वो ऐड लगना चाहिए था, लेकिन तब ऐड लगा था नवाज दो और अब पाकिस्तान को शहबाज मिल रहा है। और ये इनके अंदर की भी खानदानों की लड़ाई छिड़ चुकी है और वहां से जो है हमजा शहबाज जो है वो तकरीब में खड़ा था मरियम नवाज की,
और वहां पर जो है सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन हमजा शहबाज तालियां नहीं बजा रहा था और वो अफसुर्दा खड़ा था, क्योंकि इस सीट पर, वजीर आला की सीट पर हमजा शहबाज की नजर थी। वहां से जो है वो नवाज शरीफ जो है उम्मीदवार थे वजीर आजम की कुर्सी के। बिल्कुल उलट हो गया और वहां से मरियम जो है वो सीट नहीं छोड़ना चाहती थी वजीर आला की, और फिर जो है दोनों खानदानों में बैठकर जो है इस बात पर डील हुई कि एक खानदान जो है वजीर आजम की सीट ले ले और एक सीट ले ले वजीर आला की। और मरियम अपनी ईगो को और अना को बिल्कुल कुर्बान नहीं करना चाहती थी और वो वजीर आला की सीट लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके बाप को जो है वजीर आजम की सीट छोड़ना पड़ी। और फिर मरियम का जैसे ही हल्फ हुआ उसके बाद उनकी एक्टिंग शुरू हो गई, और ऐसी कमाल की एक्टिंग कि मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड और लॉलीवुड के एक्टर या हॉलीवुड के एक्टर क्या एक्टिंग करते होंगे। मरियम नवाज पर एक्टिंग खत्म है, और मरियम नवाज जो है वो खुद चलकर जो है अपोजिशन लीडर के पास गई और उनको कहा कि आप हमारे लोग हैं, और बेनजीर भुट्टो की उन्होंने कॉपी की और जो है वो उठकर जो है वो गई और उनको कहा कि जी मिलकर काम करते हैं और मिलकर चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है मरियम के पापा चोर हैं जो है वो नारे अवाम में गूंजते रहे, और अभी तक जो है वो कौमी असम्बली में वजीर आजम का हल्फ नहीं उठाया, और अभी तक भी जो है वो कोई भी जो है हुकूमत नहीं लेना चाहता था। लेकिन आखिरकार ये जो हार है ये नून लीग के गले में डलेगा और ये उनको ढोल बजाना पड़ेगा, और मजबूरन जो है वो ढोल बजाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी पिछले 10 सालों में, इसका नामो निशान मिट जाएगा।